चैनल डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो एक अमेरिकन पोएट थे। लेकिन पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी पोएम की हम राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। राइम स्कीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी पोएम का, और अक्सर आपके एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है कि इस पैराग्राफ की राइम स्कीम क्या है। तो हम राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? राइम स्कीम निकालने के लिए सिंपल सा मेथड होता है बेटा कि हमें प्रत्येक लाइन के लास्ट वाले वर्ड को मैच करना होता है दूसरी लाइन के वर्ड से, जो अंतिम में जो वर्ड्स हैं जो लास्ट में हैं, और उनको जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन की जो है आवाज़ वो सेम आ रही है। तो ऐसे शब्दों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और तब जाके हम राइम स्कीम निकालते हैं। राइम स्कीम बेटा 3 तरह की होती है। चलिए मैं आपको पहले राइम स्कीम के बारे में बताता हूँ, इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ राइम ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारी आती है इनक्लोज राइम स्कीम। इनक्लोज राइम स्कीम एक सिंपल वे में चलती है, जैसे कि ए बी बी ए। तो इस प्रकार की जो राइम स्कीम रहेगी किसी भी पोएम के पैराग्राफ में, हम उसको इनक्लोज राइम स्कीम कहेंगे। दूसरे वाला जो टाइप आता है इसका, वो आती है बाइलिनियल राइम स्कीम, और ये ए बी ए के मैनर्स में चलती है। जिस भी पोएम के पैराग्राफ में अंतिम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे, अगर उसमें आवाज़ इस तरह से आ रही है, सेम आवाज़, पहले 2 वर्ड्स अंतिम लाइन, पहली 2 लाइन के अंतिम वर्ड्स ए, फिर तीसरी लाइन का जो वर्ड्स है वो अलग, और फिर चौथी लाइन का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो पहली लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो वहाँ पे हम उसको लिखेंगे ए बी ए। उसके बाद नंबर 3 जो आती है हमारी स्कीम आती है, राइम स्कीम जो आती है वो होती है राइम रॉयल, और ये थोड़ी लंबी चलती है और ये इस मैनर्स में चलती है, जैसे कि ए बी बी सी सी, ये राइम रोल कहते हैं इसको। और इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ राइम स्कीम के हैं। और चलते हैं फटाफट मैं आपको द रोड नॉट टेकन जो क्लास 9 के सिलेबस में लेकर आया हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक पोएम लिखी गई है। इसके राइम स्कीम कैसे निकालेंगे, आइए चलते हैं देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, मैं आपके लिए पोएम लेके जो आया हूँ द रोड नॉट टेकन क्लास 9 से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। उसमें से आपके क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से पोएम की राइम स्कीम भी पूछी जाती है। तो मैंने पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैंने यहाँ पे इस पे लिख दिया बोर्ड पे, और मैं आपको बताता हूँ हम इसकी राइमिंग स्कीम कैसे रैपिडली निकाल लेंगे। कितना आसान है देखो निकालना। पहला पैराग्राफ है टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो मून, और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तीसरी लाइन में देखते हैं एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वंस एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अब बच्चों हम देखेंगे इस पैराग्राफ पे, जब हम देखते हैं और इस पोएम को हम पढ़ते हैं लेबर तरीके से पढ़ते हैं। राइम का काम ही ये होता है कि एक पोएम में एक राइमिंग स्कीम को बनाती है, जिससे कि पोएम को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, उसकी सुर और लय ताल बन जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहली लाइन का जो अंतिम वर्ड है वो वुड है, और दूसरा वर्ड जो है बोथ है। जब इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे वुड का और बोथ का, तो दोनों एक दूसरे में मैच नहीं कर रही हैं। तो हमने वुड को मान लिया ए, और बोथ को, क्योंकि ये वुड से डिफरेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इससे अलग आ रही है, तो हमने इसको मान लिया बी। लेकिन अब थर्ड लाइन के लास्ट वाले वर्ड पे आते हैं, ये होता है स्टूड वुड स्टूड वुड। जब इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो देखते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन की आवाज़ स्टूड के सेम आ रही है, तो हमने फिर से उसको क्या मान लिया बच्चों, ए मान लिया। ठीक है, अब हम आते हैं 4th लाइन के लास्ट वाले वर्ड पे, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। ठीक है, तो ठीक है, वुड स्टूड वुड। अब हम जब तीनों वर्ड्स को बोलते हैं तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन की जो आवाज़ आ रही है वो सेम आ रही है, तो हमने इसको ए मान लिया। अब नेक्स्ट वाली लाइन पे आते हैं टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। ग्रोथ केवल बोथ से ही प्रोनाउंसिएशन की आवाज से मैच हो रही है, तो बोथ अंडरग्रोथ बोथ, तो हमने इसको फिर से बी मान लिया। अब चलिए देखते हैं इस राइमिंग स्कीम का एक सेटलमेंट बताते हैं। तो हम इसको रखेंगे ए बी ए
ए बी। तो प्यारे बच्चों, द रोड नोट टोकन पोएम का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, 5 लाइन का पैराग्राफ है, इसकी हमने राइमिंग स्कीम निकाली है और ये हमारी राइमिंग स्कीम बनी है ए बी बी। ठीक है प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम निकालते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की मैंने क्या किया, लास्ट लाइनें लिख दी हैं और ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। बता रहा हूँ फेयर, दूसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्लेम, थर्ड में वियर, फोर्थ में देयर और फिफ्थ में सेम। इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और इसको फटाफट जवाब दो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक आपकी समझ में आया, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के मुझे नोटिफिकेशन दीजिए और साथ ही साथ आप इसका आंसर भी मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।